ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ की हलचल से दूर होकर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। आवाज से पार की स्थिति में जाना अब हर पल सहज होता चले। ये पक्का हो जाए कि मैं अव्यक्त लोक का निवासी हूँ। इस धरती पर केवल धर्म के कार्य अर्थ अवतरित हुआ हूँ। बाप दादा बार बार पूछते हैं, बच्चे कब आओगे? वाणी की दुनिया से पार कब आओगे? बाबा का ये आह्वान हमारे दिल में लगना चाहिए। अब वापिस घर चलने की तैयारी पूरे जोरों से पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। सभी अव्यक्त स्थिति के पुरुषार्थी आत्माओं का आज के इस अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। एक प्रश्न का जवाब सभी देंगे। वापिस घर चलने की अपनी लगन को चेक करेंगे और बताएंगे कि वापिस घर चलने की इच्छा है, लगन है या तड़प है। इच्छा है, लगन है या तड़प है।
क्योंकि इन तीनों के आधार पर ही निर्भर करता है कि आपके मार्ग के विघ्न, कर्म बंधन कितना तेजी से दूर होंगे। सिर्फ जवाब देने के लिए जवाब नहीं देना है, चेक करके बताना है। ये तो मालूम है कि तड़प सबसे अच्छा उत्तर है, लेकिन तड़प की अलग निशानियां होती। पहले वो निशानियां भी चेक करनी है। तड़प की निशानियां अलग हैं, लगन की निशानियां अलग हैं, इच्छा की निशानियां अलग हैं। जब घर चलने की तड़प लगाएंगे, तभी अपने आप कम समय में ज्यादा पुरुषार्थ भी हो जाएगा। बाबा सेवा भी करा लेगा कम समय में। बस हमें तड़प लगानी है, कर्म बंधन भी बाबा कटवा देगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। जब आप वापस चलने का संकल्प ब्रह्मांड में फैलाएंगे, तो बहुत से हिसाब किताब लेने वाले भागे भागे आएंगे। बड़ा ही सूक्ष्म ब्रह्मांड का ये नियम है। आप घर चलने की तैयारी का संकल्प उठाएंगे, अपने आप आत्माओं को संदेशा पहुंच जाएगा। पेपर भी आएंगे, विघ्न आएंगे, पर जिनकी तड़प अच्छी है तो भगवान की मदद से पार हो जाएंगे। घबराना नहीं, घबराने की बजाय गहराई में जाना है। इस कार्य में आपका साथी कौन है? इस कार्य में आपका साथी कौन है? जिनका साथी स्वयं भगवान है, इस स्मृति को मन के कोने कोने में, अपने विश्वास में, अपनी आस्था में, अपने यकीन में इतना गहराई में बसा लें जो भय लगना बंद हो जाए, चिंता होनी बंद हो जाए। केवल अपना यकीन बढ़ाएं
तुम्हारे सारे कार्य भगवान करेगा। मेरा बाबा बैठा है, बाबा ही मार्ग दिखाएगा। बाबा विघ्नों से पहले ही तुम्हें बचाएगा, रास्ता दिखाएगा, विघ्न भी कटवाएगा। विघ्न के दौरान सहन शक्ति भी बाबा देगा। आपको लगेगा जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रही, सब करन करावन हार करा रहा है। ऐसी सुंदर अनुभूति होगी आप। तो बार बार खुद को स्मृति दिलाकर कि मुझ आत्मा को अब वापस घर जाने का समय हो गया है। जितनी बार स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, स्वयं को आत्मा समझकर अपने 84 जन्मों का खेल देखेंगे। कहाँ से चली थी, कहाँ पहुंची हूँ। भगवान आ गया 85 वर्ष पहले। भगवान के भी जाने का वक्त आ गया। अब मुझे भी जाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुझे भी जाना है, बाबा लेने आया है। जब ये लगन अंदर लगा लेंगे, फिर धैर्य रखेंगे, क्योंकि ऋण लेने वाले आएंगे, परंतु बाबा साथ है। अगर आपका विश्वास बहुत गहरा बना लिया आपने, मेरा बाबा है, मेरा बाबा संभालेगा, मेरा बाबा ही देखेगा, आपको विघ्नों के दौरान भी विघ्न की अनुभूति नहीं होगी, प्रेम की लगन की अनुभूति होगी। अगर जीवन में विघ्न आ रहे हैं और विघ्न आपकी लगन की डोर को तोड़ पा रहे हैं, तो समझो लगन में तड़प की कमी है, लगन में अग्नि की कमी है। उस अग्नि को और बढ़ाना है। बार बार स्मृति के द्वारा, बार बार अपने माशूक के पास बैठकर शक्ति लेकर बार बार बढ़ाना है। तो इस विधि से हम अपनी तड़प को बढ़ाएंगे। तब मैं आत्मा, ये मेरा अंतिम शरीर है, अब मुझे वापस घर जाना है। तब मैं आत्मा कर्म बंधनों से छूटने की ओर बढ़ेंगी। चलिए, बहुत से भाई बहन आ गए हैं समय पर। अभी हम चलते हैं मुरली की ओर। मुरली 18 जून 70 की मुरली, 18 जून 1970, जो 2 दिन से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले रहे हैं। बाबा ने कहा
जैसे बुद्धि को, जैसे मुख को जब चाहे चलाते हो, जब चाहे बंद कर देते हो, वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब ना चाहें तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन्स कुछ बड़ा मोटा है, बुद्धि मुख से छोटी है, सूक्ष्म है, लेकिन मुख के मापिक बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ध्यान से सुनेंगे मीठे भाई बहन, हे आत्माएं। बाबा चाहते हैं कि हमारा अपनी मन बुद्धि पर इतना सूक्ष्म कंट्रोल हो जाए कि मैं आत्मा जब चाहे उस बुद्धि को चला पाऊं, जब चाहे उसको मैं फुल स्टॉप लगा दूं। तो बाबा ने पूछा, क्या ऐसा अभ्यास है? यह ड्रिल जानते हो? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। देखिए, बाबा के इन महावाक्यों के आधार पर फाइनल डेस्टिनेशन में जो 5 से 6, सवा 6 बजे तक का अव्यक्त अभ्यास कराया जा रहा है, वो इन महावाक्यों को ध्यान में रखकर है कि अगर यह अभ्यास मजबूत होगा तो स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। और यही है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। यानी अपनी स्थिति कोई वृद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें ये अभ्यास करना चाहिए कि जब चाहें बुद्धि को चला सकें और जब चाहें बुद्धि को बंद कर सकें, रोक सकें। ऐसा ना हो कि हमारे बिना बताए ही हमारा दिमाग भागा जा रहा। कई बच्चों का संकल्प है कि वृद्धि कैसे हो। ध्यान से सुनिएगा, जिनका प्रश्न है कि हम तीव्र गति से चेंज कैसे करें। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ, क्या दृश्य देखा होगा? हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है। तो बहुतों ने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट हैं। आप क्या कहेंगे? अपना जवाब दीजिए। आप क्या कहेंगे? मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। आप संतुष्ट हैं वृद्धि से, अपनी पुरुषार्थ की तीव्र गति से? क्या आप संतुष्ट हैं? बताइए, हे महान आत्मन, हे तीव्र पुरुषार्थी आत्मन, बताएं। पुरुषार्थ की
वृद्धि की गति से संतुष्ट हैं। चलिए, जिन्होंने यस लिखा है उनको बधाई है, जिन्होंने नो लिखा है उनको भी बधाई है, क्योंकि उनके दिलों में भी सच्चाई है, पर अभी विधि पूरी समझ में नहीं आई है। वही समझने के लिए अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में अव्यक्त पाठ्यक्रम और फाइनल डेस्टिनेशन में अव्यक्त अभ्यास कराया जा रहा है। इस नहीं को यस में कन्वर्ट करना है। अब हमें बाबा को 100% रिजल्ट लाके दिखाना है, तो ध्यान से सुनेंगे बाबा जो कह रहे हैं। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न सुनिएगा। जिन्होंने यस में उत्तर दिया है, जिन्होंने यस में उत्तर दिया है वे उत्तर देंगे अगली लाइन का। हर एक अपने अच्छा सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं, बिंदी रूप अलग है, अव्यक्त स्थिति अलग है। अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? अभी जिन्होंने यस जवाब दिया था पहले का, तो वो 2 लिख करके अभी कितना समय अव्यक्त स्थिति रहती है, इसका जवाब देंगे। बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं, और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो, कितना फर्क हो गया। दोबारा से सुनिए, इतना आराम से सुनाने पर भी बाबा की महावाक्य समझ में नहीं आते हैं। बाबा ने कहा कि आप पहले कैसे थे उसके हिसाब से चेक करके बताते हो, परंतु बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रखकर पूछते हैं, वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति रहे। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। अब इससे अगला जवाब देंगे यही भाई बहन जिन्होंने अभी जवाब दिया। इनको थोड़ा और इनका उत्तर, क्योंकि उत्तर अभी ठीक नहीं लग रहे मेजॉरिटी, आपकी चेकिंग में थोड़ा सा कुछ और सुधार लाना चाहिए। बाप दादा से स्थिति में, अभी जो बाप दादा की स्थिति है, तो उसके कितना नजदीक पहुंच गए हो? बाप दादा बनने वाले हो या अभी दूरी है? अब इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर डालकर दीजिए। बाप दादा बनने वाले हो, बस कुछ ही दिनों में बनने वाले हो, या अभी दूरी है? अब इसका उत्तर देंगे 3 नंबर वाले। 3 नंबर डालकर देखिए, उसी प्रश्न का अलग अलग लेवल पर चेकिंग करवा रहे हैं।
बाबा ने भी कहा कि आप पास्ट के हिसाब से जवाब देते हो, लेकिन बाबा संपूर्ण स्थिति के हिसाब से पूछते हैं। अभी वही भाई बहन जवाब देंगे, दूरी है, दूरी है। अभी जवाब दीजिए। देखिए बहन भाइयों, हे आत्माओं, आपके दो उत्तर मैच नहीं कर रहे। पहले आपने जो जवाब दिए थे उसमें लग रहा था आप तो नजदीक पहुंच रहे हैं, और अभी देखिए लगभग 100% का जवाब है कि दूरी है। तो इसका मतलब आप अभी अव्यक्त स्थिति से बहुत दूर हैं। ये चेकिंग बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो फिर आप उसका फायदा ले पाएंगे। चलिए, बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रखकर पूछते हैं, इसलिए यह अभ्यास कराया। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है? बाबा कहते, कैसे अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएं? लगातार निरंतर उसकी विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती है? विधि का ज्ञान स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती। वह कौन सी बात है? आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वह यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे समेटना और समा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर और संकल्प भी ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती है। इसके लिए क्या प्लान रचो, आज वह सुनते हैं। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? बच्चों ने कहा हम ब्राह्मण हैं। अटेंशन से सुनेंगे, अभी बाबा विधि बता रहे हैं, प्लानिंग बता रहे हैं। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं? अभी 18 जनवरी को बाबा को गुलदस्ता कौन कौन देना चाहता है? हाथ उठा के बताओ पहले, तब ये माँ वाक्य आगे सुनाएंगे। 18 जनवरी तक बाबा को गुलदस्ता बनाकर देना है। सभी ने अपने योग के घंटे नोट करने हैं। लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स 18 जनवरी के लिए। अमृत वेला 2 बजे की सौगात देनी है बाबा को।
2 से ढाई के बीच। ये चार्ट के पॉइंट लिख लीजिए। बहुत अच्छा है, ये उमंग अच्छा है। अमृत वेला, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, डायरियां होंगी तो। अमृत वेला 2 से ढाई बजे किया या नहीं किया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अमृत वेला की स्थिति कैसी रही, फुल्ली चार्ज, सेमी चार्ज या साधारण। फिर दिन में मौन व्रत रखा या नहीं। आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको टाइम टेबल खुद बनाना है, बाबा ने कहा है। अगर आप सिर्फ कहीं से आए हुए टाइम टेबल पे काम करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा मीठे भाई बहन। बहुत टाइम टेबल हैं आजकल, लेकिन हम ये चाहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी खुद बदलना है। अब हर चीज आपको स्पून फीडिंग ना की जाए, अपनी लगन से टाइम टेबल बनाइए। हमें मालूम है तब आपका रियल में परिवर्तन आएगा। तो अमृत वेला कैसा किया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर मौन व्रत रखा या नहीं रखा, तीसरा पॉइंट हो गया। अगर मौन नहीं है तो चौथा पॉइंट, क्या पूरा दिन और अंतर्मुखी रहे। पांचवा पॉइंट, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कितना किया, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कितना किया। छठा पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा के कौन से गुण का आज अध्ययन किया। बाबा के कौन से गुण का आज अध्ययन किया। नेक्स्ट सातवां पॉइंट, बैठकर कितने घंटे योग किया, सिटिंग मेडिटेशन कितना किया। तो ये मुख्य पॉइंट्स हैं। फिर इसमें एक दो पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी जोड़ें जो आपको लगता है। तो ऐसे 9-10 पॉइंट का एक चार्ट बनाएं, उसे लिखें और गंभीरता से हम पुरुषार्थ करें, लेकिन प्रोग्राम खुद बनाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है। ऐसे तो मिल जाएंगे आपको, बहुत से मिल जाएंगे। आप खुद बताइए, खुद प्रोग्राम बनाने से सफलता ज्यादा है या बने बनाए प्रोग्राम पर सफलता ज्यादा है, क्या कहेंगे आप। आपकी लगन को बढ़ाने के लिए मदद हम करेंगे, सहयोग देंगे। कोई डाउट है उसको क्लियर करने के लिए सहयोग देंगे। विधि बताने में सहयोग देंगे। कई भाई बहन लिख रहे हैं, वेरी गुड। बहुतों ने टाइम टेबल बना लिया है। हाँ, खुद बनाया हुआ।
तो इस 18 जनवरी पर किसी के बनाए हुए टाइम टेबल पर नहीं, अपने खुद के बनाए टाइम टेबल पर चलना। और इस वाणी में बाबा यही कह रहे हैं, आजकल के जो बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं। सहयोग तो हम पहले ही बोल रहे हैं मिलेगा, ये बता दिया। देखिए पॉइंट्स बताया, सहयोग दे रहे, अव्यक्त बैठने का अभ्यास करा रहे, अव्यक्त मुरली को सुना रहे, सहयोग तो दे ही रहे हैं। और बाबा के गुणों में से भी कुछ गुणों का हम बताएंगे, जो मेन गुण है वो हम बताएंगे आप। बहुत अच्छा है जी। तो ये भी प्रतिज्ञा करो, सब प्रतिज्ञा करो, इस बार खुद के बनाए टाइम टेबल पर तपस्या करेंगे। भले मदद हमसे ले लो थोड़ी, कोई हर्जा नहीं। खुद के बनाए हुए टाइम टेबल पर तपस्या करके खुद बाबा को सैंपल बनकर दिखाऊंगी, एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगी, प्रतिज्ञा कीजिए। तो बड़े लोग क्या करते हैं, देखिए, वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो, यह एक विधि है। बाबा ने कहा यह एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। अंडरलाइन कीजिए। एक तो हो गया जनरल टाइम टेबल, और एक रोज अमृत वेले लास्ट के 5-10 मिनट, 4:30 के बाद या 4:45 के बाद 5-7 मिनट में आज के दिन में विशेष क्या अभ्यास करना है, वो रोज की टचिंग से आप बाबा से रोज डिसाइड करो। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ। और प्यारे भाई बहनों, इससे आगे भी एक टाइम टेबल आपको बता दें जो साथ साथ में बना लेना। फरिश्ता बनने का टाइम टेबल, कर्मातीत होने का टाइम टेबल, सारे कर्म बंधन काटने का टाइम टेबल। यानी अब मुझे किसी भी आत्मा से ऋणचक भी हिसाब बनाना नहीं है। नया तो बनाना ही नहीं है, परंतु आप नया भले ना बनाओ, परंतु पुराना हिसाब लेने के लिए आत्माएं जरूर आएंगी।
और जब आप संपूर्ण बनने का लक्ष्य ले लोगे, जब आप दुनिया से दूर जाने का लक्ष्य ले लोगे, और वो भी परमानेंट दूर जाने का, तो आप बताइए इस दुनिया से हिसाब किताब लेने वाले ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? बताइए, अपनी अंतर मन की समझ से बताइए। जब आप फाइनली दुनिया छोड़कर जाने का संकल्प कर लेंगे, तो इस दुनिया से हिसाब किताब लेने वाले ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? जी, ज्यादा आएंगे, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। लेकिन वैसे भी हिसाब तो सबका देना ही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुरली के बीच में ये मनन चिंतन नहीं होने से मुरली एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, पूरा उसका प्रभाव नहीं आ पाता है। ज्यादा आएंगे, परंतु हिसाब तो किसी का भी देना ही है। तो वो अभी चुकाना ज्यादा समझदारी है, या विनाश काल के समय में चुकाया जाए? अभी डरते रहें, अभी हम डरते रहें, अभी हम घबराते रहें कि हिसाब किताब ना आ जाए, हिसाब किताब ना आ जाए, और बाद में हम चुकाना तो पड़ेगा ही। तो क्या समझदारी है अभी चुकाने में? अभी तो बाबा साथ है, उस समय तो बाबा भी साथ नहीं होगा। अभी चुकाने में समझदारी है, या विनाश काल के लिए वेट करने में? देखिए, जब हम बड़े आराम से बात करते हैं, जब हम टिके हुए दिल से प्रश्न उत्तर करते हैं, तो सारे उत्तर ठीक ही आते हैं ज्यादातर। अभी चुकाना है, अभी चुकाना है, तो घबराना नहीं है। लेकिन चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये बताइए। जो अभी नहीं चुकाएंगे वो समय पर फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। फाइनल डेस्टिनेशन में अभी बहुत जल्दी इस पर क्लासेस आरंभ होंगी। फाइनल डेस्टिनेशन, बस अब अंतिम पुरुषार्थ के लिए बढ़ेंगे हम। फाइनल डेस्टिनेशन, तो अभी चुकाना है तो क्या करना पड़ेगा? जितना समय हम सभी के पास मिलकर पुरुषार्थ करने का है, तो हम मिलकर पुरुषार्थ कर लेंगे। फिर सभी को अकेले अकेले हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो फाइनल डेस्टिनेशन और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आपको मदद कर रहे हैं। पेशेंस रखना है, और क्या करना है? अवेक स्थिति में रहना है, और क्या करना है? माफी मांगना है, योग को बढ़ाना है, ज्वालामुखी योग लगाना है,
हिम्मत से काम लेना है। इसलिए जो कोई घबराने वाले संकल्प लिखते हैं उनको भी हम अभी जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये समझिए, जब भी ऋण चुकाने होते हैं तो कमाई को बढ़ाया जाता है। अगर कमाई कम है, योग भी आधा घंटा 1 घंटा नहीं, जितनी ज्यादा कमाई करोगे, इसके लिए अमृत वेला 2-2:30 बजे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा से ज्यादा कमाई करेंगे, जितना आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा खाता होगा, उतना ही आप जल्दी ज्यादा चुका पाएंगे। तो कमाई बढ़ानी है, जो लिखा सभी ने, योग अच्छा करना है, पावरफुल करना है, निरंतर करना है, योग को बढ़ा लेना है। दिन भर में भी कमाई होती रहनी चाहिए। कुछ इस तरीके से स्थिति बना लेनी है कि दिन भर में हर कर्म करते भी हमारी कमाई बढ़नी चाहिए। इस विधि से हम कर्म करें। कई लोग आजकल देखिए वर्क फ्रॉम होम करते हैं या चलते फिरते भी बिजनेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें भी दिन भर में भी कमाई करनी, सिर्फ अमृत वेला और नुमा शाम नहीं, दिन में भी कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस फैलाने के द्वारा अपनी कमाई इतनी जमा कर लें ताकि हम लोगों का, आत्माओं का ऋण चुका पाएं और फिर भी हमारा खाता बहुत बचत में जाए। अभी उनके लिए जवाब जो कहते हैं कि डर लगता है। जब इतनी तैयारी के बारे में सुनते हैं तो कोई कोई डरते हैं। उनसे हम यही पूछते हैं, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा साथी भगवान है? इतना सारा काम आपने प्लानिंग बनानी है, आपने संकल्प रचना है, परंतु करवाना तो भगवान ने है। ये करवाना तो बाबा ने है। हम संकल्प बाबा के आगे बार बार अर्पण करें। ये भी माया को पावरफुल कर देते हैं संकल्प। माया देखती है ये तो मेरे से डर रहे हैं, तो फिर वो छोटी सी बात भी आपको डरा जाती है। तो डरना नहीं है, किसी भी हालत में घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी, और ये बार बार याद करो, मेरा साथी कौन है? मेरा साथी कौन है? मेरा साथी कौन है? मेरा साथी कौन है? बाबा बैठा है, मेरा बाबा बैठा है। बार बार ये अभ्यास करना है। तो आज बाबा ने मुरली में यही कहा कि अपना टाइम टेबल बनाओ, एक एक सेकंड का भी टाइम टेबल बनाओ, एक एक मिनट का भी, जो जितना कर सकता है। ठीक है।
जैसे वो प्लान बनाते हैं, आज के दिन इतने कार्य करने हैं, इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है। देखिए, अव्यक्त स्थिति के लिए इसीलिए ये प्लानिंग बनाई गई कि 1 घंटा अव्यक्त स्थिति पर, 1 सेकंड में आवाज से दूर होने के अभ्यास पर, जो कि आने वाले समय में सबसे जरूरी अभ्यास होगा, उस अभ्यास के लिए 1 घंटा रखा गया है। आप क्या समझते हैं? 1 घंटा और रखा जाए, जिसमें काफी भाई बहन, भले ही एक ग्रुप वाले हों या दूसरे ग्रुप वाले हों, काफी भाई बहन उसका भी लाभ ले सकें। 1 घंटा और रखें। क्या समझते हैं आप सभी? अव्यक्त स्थिति का 1 घंटा और रखें। पहले भी बात हुई थी कि इसी क्लास के साथ आधा घंटा बढ़ा दें, ऐसा भी हो सकता है। योग 2 बजे से पहले नहीं होगा, क्योंकि फिर वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। योग 2 बजे से ही रहेगा। 2 बजे काफी है, और इतना हमें हठ योग या स्ट्रेस नहीं करना है कि तबीयत पर असर नहीं आए। चलिए, काफी भाई बहन कह रहे हैं कि 1 घंटा और बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा है। देखिए, अब हम सुन तो रहे हैं मुरलियां, लेकिन कितनी गहरी मुरलियां हैं। अब इनको सिर्फ सुनते सुनते नहीं रहना है, अब इनको हमें प्रैक्टिकल में चेंज करना है। इसलिए सिर्फ डेट वाइज मुरली का वेट नहीं करो। जो भी मुरली, अब ये मुरली इतना आनंद दे रही है, तो इसको हम प्रैक्टिकल में करते चलें साथ में। ठीक है? तो जैसे इस क्लास के साथ आधा घंटा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पहले नहीं, बाद में अच्छा है, क्योंकि पहले बाबा इतनी अच्छी क्लास करा दें, पूरा मन को चार्ज कर दें, फिर उसके बाद बैठना आसान हो सकता है। तो बाद में करना ज्यादा ठीक है। और फिर उसके बाद और भी बता देंगे। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है। अभी ये भी हम करने वाले हैं। 2 से 5 सवेरे हो रहा है, शाम को 5 से 8 बजे तक, 5 से 7:30 बजे तक, या फिर 8 तक भी बढ़ाएंगे बाद में। फिर भले जैसे अमृत वेला में अपने अपने हिसाब से बैठते हैं, अपने अपने हिसाब से आते हैं, वैसे ही भले शाम को भी 5 से 7:30 बजे तक का हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो 5 से 7:30 का शाम का भी कर लेंगे। ओके, शाम को 5 से 7:30 भी ठीक रहेगा। फाइनल डेस्टिनेशन पर कर लेंगे उसको। फाइनल डेस्टिनेशन पर कर लें 5 से 7:30। अब सॉलिड प्लानिंग बनानी।
हमारा यहाँ पर कुछ और थोड़ा कमिटमेंट भी होता है, इसलिए 11 बजे से नहीं कर सकते, 11:30 से ही कर सकते हैं, फिर 1 बजे तक भले ही कर सकते हैं। तो 5 से 7:30 फाइनल डेस्टिनेशन पर हम कर लेते हैं। इसमें एक बात ध्यान देंगे, कभी कभी हमें अर्जेंट कार्य पड़ जाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, जो पहले की अव्यक्त क्लासेस चली हैं उनमें से किसी को चला करके उसके साथ आपको अभ्यास करना है। मानो 1 घंटा के लिए हम नहीं हैं, तो आपको उसके साथ अभ्यास करना है, कहीं इधर उधर नहीं भागना है। इधर उधर भागेंगे तो फिर मन बुद्धि विचलित हो जाती। जिस विधि से अव्यक्त होने का अभ्यास कर रहे हैं, उस विधि को एक लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। यदि 50 विधियां लगाएंगे तो फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये हम करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें फिर हम फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन डाल करके आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लिंक के लिए आप SMS व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए, तो बाबा ने आज हमें टाइम टेबल बनाने के लिए कहा है, तो आज हम टाइम टेबल पर ध्यान देंगे। इसमें एक बहुत जरूरी बात आगे बाबा ने कही है, आज के दिन आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है। विधि जानिएगा, पहले प्रतिज्ञा करो, फिर प्लान करो, फिर प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ कि नहीं हुआ, यह हुआ कि नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती। अगर कम हुआ, जो बीती सो बीती, लेकिन आगे के लिए फिर उन्नति का साधन रखो। पीछे की बातों से घबराए बिना, चिंता किए बिना आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम रखा है, आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। चलिए, आज इतना ही। आज रात को है रूहानी पिकनिक। आज रात को क्या है? रूहानी पिकनिक। कौन कौन करेगा पिकनिक?
कोई कोई नंबर पूछ रहे हैं तो नंबर लिखिए 8806 8806 03 याद कर लीजिए 8806 03 2575 8806 03 2575 ये लिंक के लिए व्हाट्सएप नंबर है। अभी हम अव्यक्त स्थिति की ओर चलेंगे। लगे हाथ 10 मिनट तो हम अभ्यास कर ही लें। बिल्कुल डिटैच हो जाओगे, डिटैच हो जाइए। सब चीजों से अलग हो जाओ 10 मिनट केवल। कोई भी जरूरी काम है उसे भी पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि संसार का सबसे जरूरी काम इस वक्त 1 सेकंड में डिटैच होने का अभ्यास करना है। अगर ये नहीं किया तो ड्रामा के अंतिम सीन में फेल हो जाएंगे। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए सीधे होके बैठ जाएं। बिल्कुल स्थिर हो जाएं। मन और बुद्धि आज्ञाकारी हो। मन और बुद्धि आज्ञाकारी हो जाएं। पहले स्थिर हो जाओ। अव्यक्त बनने के लिए पहले स्थिर हो जाएं।
संकल्पों की आवाज से भी बाहर उस अव्यक्त स्थिति में पहुंच जाना है, जहां संकल्प भी आवाज न कर सकें। इतनी गहरी अव्यक्त स्थिति फिर इस दुनिया की कोई आवाज तुम्हें खींच नहीं पाएगी, जैसे भगवान को नहीं खींच पाती है, तुम्हें भी कोई आवाज खींच नहीं पाएगी। 2 मिनट और बैठिए, जैसे भगवान को नहीं खींच पाते, मैं भी इतना दूर हूं, मुझे भी कोई खींच नहीं पा रहा। ओम शांति। कैसा रहा ये अव्यक्त का अनुभव? प्रतिज्ञा करो, सारा दिन ज्यादा से ज्यादा इसी अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करेंगे। अपने चारों तरफ केवल अव्यक्त वतन को फील करेंगे। मैं रहती ही अव्यक्त लोक में हूँ, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, मुझे कोई और दिखाई नहीं देता, मुझे बस अपना बाबा दिख रहा है, बस मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। लैला को मजनू दिखता है, मुझे अपना बाबा दिखता है, बस और कोई नहीं दिखता है। मेरे नैनों में वो समाया, मेरे दिल में वो समाया। संकल्पों से भी पार होते चलना है, संकल्पों से भी पार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में